हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इंडसइंड बैंक पर आपका क्या व्यू है जो हुआ उसको देखकर, और क्या सलाह होगी आपकी इन्वेस्टर्स को? देखिए, जो हुआ आई थिंक ये बहुत ही गलत हुआ है बिकॉज़ ये तो एक मेजर रेगुलेटरी इश्यू था और मेजर रिपोर्टिंग इश्यू था जो बैंक को पता था और बैंक ने बताया नहीं। इसकी इम्प्लीकेशन और भी हो सकती हैं, इंडिया में बच जाएँगे लेकिन अगर विदेश में होते तो अब तक शेयर होल्डर सूट लेके उनके बैंक का लिक्विडेशन हो जाता लिटरली स्पीकिंग कि आपको पता था और आपने थोड़ा-सा भिन्न बताया भी नहीं इन्वेस्टर्स को, हमारे पास पोज़ीशन नहीं है। लेकिन आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग ये एक चीज कहती है एक इंडस्ट्री रेगुलेटरी सिनेरियो के बारे में कि इतनी बड़ी चीज आपकी फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे सालों भर साल निकल गए कि एक डेस्क प्रॉफिट बुक कर रहा है, दूसरा डेस्क लॉस नहीं बुक कर रहा है। ऊपर से सुनने में डिटेल नहीं पता, हमको लगता है कि ये टू सिंपलिस्टिक वर्जन है जो हुआ वहां के अंदर बैंक के अंदर में। बट फिर वही बात आती है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ग्लोबली क्यों इन्वेस्टमेंट कितनी कम जाती है, इसीलिए जाती है बिकॉज क्या प्रॉफिट कहाँ से निकल के आ रहा है वो कब आपको कब लगेगा, ये प्रॉब्लम करता रहेगा। इसलिए ग्लोबली देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, लास्ट 3 सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री फ्लाउंडर कर रही है। जैसे ग्लोबली में 4-5 बैंक ही चल रही हैं, इंडिया में भी वही चल रही हैं। बट शेयर होल्डर रिटर्न्स कभी ना कभी ये नुकसान देती हैं, किसी ना किसी क्वार्टर में आके कभी कोई रीजन से कर देती हैं प्रॉब्लम। तो इसलिए इन्वेस्टर्स का रिटर्न निकलना बैंकिंग इंडस्ट्री से बहुत मुश्किल होते जा रहा है और देयरफॉर निवेश भी इसके अंदर में से रिटेल इन्वेस्टर का इंडस्ट्रियल्स की जगह करना बेहतर होगा, जहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी है, रेवेन्यूज है, कंपटीशन कम है। बैंकिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड कमोडिटी हो गई है और उसके लिए ये डिस्क्लोजर के बाद में इस बैंक को रिकवर करना, स्टॉक मार्केट रिकवरी अलग चीज है, बहुत ही मुश्किल होगा बिकॉज वहां के एम्प्लॉयज भी थोड़ा सा झटकेंगे, न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन नहीं करेंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री में डिपॉजिटर्स थोड़ा सोचेगा एक बार के लिए कि यार हमें पैसा इसमें रखना चाहिए, रखना चाहिए। तो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत है, इसकी और चलती रहेंगी, साल 2 साल इम्प्लीकेशन ये खत्म नहीं हो जाएंगे ओवरनाइट। तो जो भी आज इन्वेस्ट कर रहा है, एक समझ सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, बट ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इम्पेयर्ड इन्वेस्टमेंट है। और जब तक इसका क्लीनलीनेस नहीं आएगी इस बैंक के अंदर में, आपको मेरे हिसाब से तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस बैंक के अंदर और इस स्टॉक में। आगे मार्केट जो मर्जी करे, बट एक इम्पेयर्ड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा सवाल मेरा, आज जिस तरीके से इन्फोसिस और विप्रो में सेलिंग प्रेशर आ रहा है और जो डोनाल्ड ट्रंप की करनी की वजह से जो अब मार्केट में लग रहा है कि यूएस में रिसेशन ना आ जाए कहीं, ये आईटी में मौके हैं या फिर थोड़ा सा एक रिस्क है फैक्टर यहाँ पर? देखिए आईटी इज ओनली स्टॉक जो आपके पास में अनुज जी आज की तारीख में मल्टीपल वर्सेस ग्रोथ का गैप देखेंगे सबसे ज्यादा वही है। ग्रोथ है उनकी, एनुअल टर्नओवर ग्रोथ है 3 से 4%, 5% एट बेस्ट आप देखेंगे और पीज है 25 के ऊपर में। वो देखते हुए थोड़ा सा सेलिंग आएगी, डेफिनेटली आएगी इसके अंदर में, बिकॉज मार्केट भी रिपोजिशन कर रही है अपने आप को। इस रिसेशन का इतना बड़ा इशू नहीं, जब भी हम कंपनी से बात करते हैं डिमांड का इतना इशू नहीं आ रहा, बल्कि क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पे इशू आ रहे हैं कि उनको अपनी जो बैकएंड है वो ठीक करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जो है वो अपना बैठा रहे। रिसेशन इतना बड़ा इशू अभी कोई डिमांड में नजर नहीं आ रहा है यूएस के अंदर में, और जो नहीं है वो वेट कर सकता है मार्केट में, जस्ट लाइक ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी को वेट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है घुसने की। बट आईटी स्टोरी इंडिया की एक अच्छी स्टोरी है, इसको आपको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। इसके डिविडेंड भी बड़े अच्छे आते हैं, ये एक अच्छा स्टॉक स्टोरी है। ये रिसेशन नो रिसेशन डिमांड सप्लाई चलती रहेगी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इंडिया की बड़ी स्ट्रांग पावर है ग्लोबली, तो इसमें इतना पेसिमिज्म की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, हर करेक्शन में आएगा, अभी भी आएगा क्योंकि पी ज्यादा है, ग्रोथ कम है, तो आपको मौका मिलेंगे आने के। बट ना का सवाल नहीं है कि इतना रिस्क हो गया है कि इसमें हम नहीं रहना चाहिए। अजय सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड तो फिर अजय मॉर्निंग, गुड सर, मॉर्निंग। अच्छा, पता है बहुत अलग अलग व्यूज आते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत कुछ ये टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर भाव में आ गया है। कुछ पॉकेट्स में ऐसा लगने लगा है कि वैल्यूएशंस आकर्षक हो गए हैं, हिस्टोरिकल एवरेजेस के नीचे आ गए। ऐसा आपको नजर आने लगा है क्या बाजार को देख? अब कितना पेन, आगे क्या कहानी रहेगी वो अपनी जगह, अपना काम है, सही भाव पे माल मिल रहा है तो ले लो। ऐसे सही भाव कहीं दिख रहा है अजय सर, या अभी कंसर्न्स काफी ज्यादा?
नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, सही भाव पे काफ़ी सामान मिल रहा है और कुछ अच्छा सामान तो इतना गिरा भी नहीं है कि जो आपको इतनी पेसिमिज़्म की ज़रूरत है। जैसे आप अगर आज होटल रेट उठा लेंगे, तो होटल रेट में कोई कमी नहीं आ रही है, एक्सपेंशन स्प्री चल रही है। पूरी इंडस्ट्री आई थिंक हिस्टोरिकल हाई रेट्स पे आज बैठी हुई है और ग्रो कर रही है। तो उस इंडस्ट्री को आप लेके चलेंगे इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री कमाल की आपकी ग्रोथ दिखा रही है। एविएशन इंडस्ट्रीज़ कमाल का ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है? एक आध क्वार्टर में प्लस माइनस प्रॉफिट होगा, बट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बड़ी स्ट्रांग है और उसके अंदर में ये इंडस्ट्रीज वो है जहां पे कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग कर रहा है। आप कंज्यूमर ये नहीं है कि उसको गाड़ी खरीदनी है, एसी खरीदना, उसको अच्छे हॉलिडेज करने हैं, उसको अच्छे होटल में रहना है, उसको अच्छे रिजॉर्ट में जाना है, उसको हवाई जहाज से ट्रैवल करना है, उसको विदेश जाना है। ये दो इंडस्ट्री इंडिया की ऐसी हैं जिसमें मेरे हिसाब से आप अगर हैं तो सेफ है, नहीं है तो इसमें किसी भी एंट्री कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टॉक्स इंडिया के आज की तारीख में काफी नीचे आ गए हैं और उसके अंदर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में आने की। एक ही कैवियट है, कोई जल्दी नहीं है। आप अगर अपने 100 रुपए डालने हैं, 20 डाल लीजिए, 25 डाल लीजिए, पर ये कहना कि अब बिल्कुल ही दुनिया खत्म होने वाली है, ये तो हम नहीं कहेंगे। हमने कई बार देखा है मार्केट गिरते हुए, कई बार देखा है उठते हुए और फिर एक दिन आके बोलते हैं कि मार्केट तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रही है और कब बोलेंगे जब मार्केट 20% ऊपर हो जाएगी। तो मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, अपने फेवरेट शेयर देखिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं कंपनीज के, उसके अंदर में आपको मौका मिल रहा है आज की तारीख में आने का, आराम से मिल रहा है मौका, आप उसको पोर्टफोलियो बनाइए। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स काफी गिर गए हैं, उसको फिर से अपने नजरिए के अंदर लेके आइए। शॉर्ट टर्म पेन होगा बिकॉज वॉल्यूम नीचे आ गया है उसके अंदर में, तो रिजल्ट थोड़े वीक हो सकते हैं, बट बिल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम आने वाली है एक जो वेल्थ इंपैक्ट है, जो स्टॉक मार्केट जब नीचे गिरी है, उससे इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो अफेक्ट करेगी। उसको आपको देखना पड़ेगा कि कंजम्पशन स्टॉक्स के अंदर में प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज जो हमारी नेटवर्थ थी पिछले महीने से 10 करोड़ रुपए की, वो आज 7 करोड़ की या 6 करोड़ की रह गई है। कई रिटेल इंडस्ट्री लॉस में भी होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स। वो इम्पैक्ट आपको मिलेगा कंज्यूमर इंडस्ट्री के ऊपर में और खासकर बैंकिंग इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज बोरोविंग भी कम होगी, डिफॉल्ट भी ज्यादा होंगे और ये मार्जिन लोन जो चलते थे वो भी कम होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडस्ट्री को और कंज्यूमर को दूर रख के चलें, तो 3-4 इंडस्ट्रीज इंडिया की कैसी हैं, बहुत स्ट्रांग है। पावर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग चल रही है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर में आपके पास में। तो है सेक्टर्स, आराम से चुनिए, मौका दिया है मार्केट ने फिर से आपको, घबराने की बात कोई नहीं है कि दुनिया खत्म हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसा रिसेशन की बात है यूएस के अंदर में, कई बार रिसेशन आए, कई बार ग्रोथ आई है, डिफरेंट कंपनीज ग्रो करेंगी, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, ना कि मैदान छोड़ के निकल जाना है। नहीं, दुनिया खत्म होने वाली आर्गुमेंट तो एकदम सही है। एक बार लगा था मुझे जब मैंने कोविड में देखा था, पर उसके बाद ऐसा बाउंस बैक हुआ सब कुछ कि गजब। अच्छा, एक चीज जो सरदर्द सब कुछ ले दे के बॉइल्स डाउन टू अर्निंग्स। अजय सर, कोई रीजन हो, रिसेशन का डर हो, ये हो वो, हमारे यहाँ बाजार हो, सब अर्निंग्स के गुलाम है और अर्निंग्स Q2 ऑनवर्ड्स गड़बड़ा गई थी और फिर हम बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल रीजन अर्निंग्स का गिरना था। Q3 में भी बहुत ज्यादा मजा आया नहीं। आप लोग का आंकलन क्या कहता है? कुछ सेगमेंट्स तो आपने बता दी जो शायद पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया इनकी अर्निंग्स कब तक पटरी पे लौटेंगी सर? आई थिंक 2 से 3 क्वार्टर कम से कम लगेगा उनको आने में वापस, अनलेस कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इंडिकेशन दिया था कि हम जीएसटी को रिव्यू कर रहे हैं, जीएसटी रेट को नीचे ले आएंगे, अगर वो हो जाता है तो उससे एक बहुत ही बम्प अप मिलेगा सिस्टम को। और कमी, और दूसरी बात अर्निंग्स का है, काफी ऊपर सरकार के ऊपर के भी है कि अब उनकी एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या रहेगी, बिकॉज जो पीएलआई स्कीम थी वो नहीं चली, जो आपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, डोल का डिस्ट्रीब्यूशन, वो इकोनॉमी को नहीं चला रहा है। तो उसके अंदर में दो बड़ी चीजें हैं, जीएसटी क्या होता है और दूसरे मेरे हिसाब से पीएसयू के अंदर में क्या स्टैंड होगा गवर्नमेंट का, बिकॉज उनको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा इकोनॉमी को चलाने के लिए। इकोनॉमी रुक रही है, धीरे हो रही है, जनवरी के इंडिकेटर जो हम भी देख रहे हैं वो और भी स्लो होते जा रहे हैं। तो इसलिए अर्निंग के लिए तो आपको 3 से 4 क्वार्टर वेट करनी ही पड़ेगी कोई मेजर रिवाइवल के लिए मेरे हिसाब से। फर्क इतना है कि अब मल्टीपल आपके कम हो गए, तो आपको एब्जॉर्ब करने का शौक काफी आसान हो गया है कि अगर अर्निंग फ्लैट या होती है तो आपको अब उतना डर नहीं है मार्केट मल्टीपल से। बट जीएसटी चेंज और पीएसयू के ऊपर में स्टैंड मार्केट को बिल्कुल ही उल्टा कर सकता है। और मेरे हिसाब से जो एक्स आरबीआई गवर्नर को लिया गया है पीएमओ में इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज सरकार भी जान रही है कि बाजार के अंदर में और मार्केट के अंदर में स्लो डाउन कितना रैम्पेंट फैला हुआ है,
उसको करने के लिए। तो एज अ निवेशक, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, हम तो ये प्लान कर रहे हैं कि जीएसटी में आएगा रेट रिडक्शन, और खासकर उस सेक्टर्स में आएगा जहां डिमांड बढ़ानी है उनको, लाइक टू व्हीलर एक्सेट्रा में डेफिनेटली आएगा। और उसलिए स्पेकुलेटिव बट इन्वेस्टर पोजिशनिंग है आपकी, गवर्नमेंट पॉलिसी वो करती है जिससे डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, और इंजीनियरिंग और ऑटो सेक्टर को आई थिंक फिलअप मिलेगा। ऑल राइट, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ थैंक यू जुड़ने के अनुज जी। लिए।